बातचीत करने का ऐसा। जब पहले एक भजन गाओ बातचीत करते हैं, कोई सा भी भजन के बाद फिर बातचीत में अच्छा लगता है। तो एक भजन सुनाओ हमको, जिससे हमारे भीतर परमात्मा जरा प्रकट हो। अदृश्य पड़ा हुआ क्योंकि समोसे भी पड़ गए। अरे समोसे बहुत बढ़िया लगे। सवेरे सवेरे समोसों की मार पड़ी परमात्मा के ऊपर। भजन नहीं, एक भजन गा दे बस, एक गा दो फिर इसके बाद अपन गाना अपने जोड़े देखिए। હું સપોર્ટ માં हरिओम हरिओम हरिओम। बड़ा अच्छा दिन है आज। टुडे इज वेरी ब्यूटीफुल डे। It was started since night. Very beautiful day and continue. I think it will be continue whole life. Now no break. एक भजन का मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं मंगल गीत सुनाऊं, मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं मंगल गीत सुनाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा
कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं, कुछ ऐसा कर दे ओशो, मीरा जैसी बन जाऊं, मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं मंगल गीत सुनाऊं, कुछ ऐसा कर दो बाबा, कुछ ऐसा कर दो बाबा, मैं तुम जैसी हो जाऊं, मैं तुम जैसी हो जाऊं। बहुत सुंदर। और किसी लोगों की भी ऐसी इच्छा है जैसा कि कह रही है? सभी की ऐसी इच्छा होगी? नहीं होगी? औरतों ने तो बोला तुम कॉपी मत करो किसी की। तुम मीरा हो गई तो हो गई, कृष्ण हो गए तो हो गए, अभी दूसरा प्रश्न कैसे होगा? नहीं, वो इशारा अलग है। वो ये नहीं कह रही कि मीरा हो जाऊं, मीरा जैसी हो जाऊं, बड़ा भारी भेद। मीरा की जो अवस्था है वैसी अवस्था हो जाए। ये बुद्धि जो है ना अपने को इतने अच्छे ढंग से बचाती है और किसी की भी बात में टांग निकाल तो टांग पकड़ने की जैसे हमें ऐसी आदत पड़ी है, यानी हमने शायद सीधे अर्थ लगाना ही छोड़ दिए चीजों, और यही हमारी बीमारी भी है कि हम सीधा अर्थ न लगा के थोड़ा गोल घुमा के अर्थ लगा लेते, यानी जो हम अर्थ लगाना चाहते हैं वो लगा लेते हैं, बस स्थिति तो हमें समझ में आती है। ऐसा खेल है, तो थोड़ी समझ का भेद है, जरा सी समझ से सारा सूत्र बिगड़ जाता है। सूत्र हम सबके पास होते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास सूत्र नहीं होते। सूत्रों को देखने की जागृति नहीं होती, थोड़ी सी जागृति से देखो तो वही चीज, वही घटना एकदम बदल जाए, एक चीज से सब कुछ बदल जाए। अब कुछ जैसी हो जाऊं और मीरा हो जाऊं, मीरा हो जाऊं तो काफी हो गई, और मीरा जैसी हो जाऊं में दुनिया भर का अंतर हो गया। ऐसा आइए उनको एक चेयर दे। आज आप हो सके तो मोबाइल सत्संग में नहीं आए थे, सुबह तबीयत खराब थी, मुझे ऐसी आशंका थी कि दम लग जाएगा, तो दम लगा देते हैं। दम तो बचा कर भी दम बचा कर कीर्तन में तो दम लगा ही जाना चाहिए, और कहीं लगने की बजाय वहां तो ज्यादा अच्छा लगता। मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट या फिर एयरप्लेन पे रख देना, तो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसमें डिस्टर्बेंस है। हाँ, वो बीच बीच में हारमोनी को जरा खराब करता है। तो अभी भजन कीर्तन का कार्यक्रम नहीं होना है इस वक्त गप ध्यान होना। तो मित्रों, अपन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कुछ गप ध्यान करने के लिए, ये भी एक ध्यान है। आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे ज्यादा समय का बोध हमें कब नहीं होता, जब हम गप ध्यान कर रहे हैं। घंटों गप ध्यान चलता है और बिल्कुल समय का बोध, समय बियॉन्ड द माइंड, समय के बाहर हो जाता है आदमी जब गप ध्यान में आता है।
सबसे अच्छा ध्यान है। लेकिन बस उधर थोड़ी सी जागृति आ जाए। अच्छा, क्या है कि जैसे अपन कुछ भी बातें कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, बहुत गहरे में देखो तो सब गप ध्यान ही है। तो हम लगाते तो गप पे ही है, और कुछ तो होता नहीं है। आपस में जैसी चर्चा होती है, वो चर्चा सब गप का मतलब ये है, इधर की चीज उधर फेंकना, उधर की चीज उधर, उधर की चीज फिर इधर आ गई, फिर इधर से उधर चली गई, और वो चीज घूमती रहती, उसको गप ध्यान कहते हैं। तो उसमें कहीं कुछ होता नहीं है, और आदमी गोल गोल घूमता रहता है, और समय का बोध नहीं होता, क्योंकि उसमें एक चीज साफ होती है कि कुछ कर नहीं रहे होते हैं। कब ध्यान में करने की क्या जरूरत है, वो तो होता है, उसमें करना नहीं पड़ता, वो तो कोई शुरू करा देता है आपको, और फिर देखो आपका होता है। और वो ऐसा होता है कि आप थकते नहीं हो, क्योंकि वो होता है, आप करते नहीं। उसकी एक खासियत है गप ध्यान की, कि वो सिर्फ होता है, आप थोड़ी करते हैं। क्योंकि जिसे करना पड़ता है उसमें थकान भारी, वो थक जाते हो, और उसे तो करने धरने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे अचेतन में लटका होता है, तो चालू हो जाता है बड़े आराम। तो फिर हम अभी किसी विषय को लेकर गप गप ध्यान करेंगे, ऐसे नहीं। गप से गप ध्यान में जरा ठीक नहीं रहेगा। तो कोई विषय पकड़ते हैं इस ध्यान के लिए, तो वो सार्थक हो जाता, गप ध्यान भी सार्थक हो जाता। कोई विषय पकड़ के चलो, तो कहाँ से पकड़ के चलेंगे? किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो वहां से अपन उसे पकड़ सकते। यही बड़ा करिश्मा होता है कि जब मैं कहता हूँ तो करीब करीब सब लोग बुद्ध हो जाते हैं। करीब सब बियॉन्ड में ही खड़े हैं, बिल्कुल, और खड़े भी हैं, सच बात है, सच बात है, वो खड़े बाबा, भी हैं। कम्यून का वातावरण कैसा होना चाहिए, मतलब इससे जैसा है ऐसे ही होना। ये अभी है ना वातावरण, यही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। आप इधर उधर की चिंता मत करो, अपनी फिर तो बाबा अपनी चिंता कर लोगे तो कम्यून की भी चिंता आने लगेगी। तो कम्यून कैसा होना चाहिए वो खुद से ही समझ में आए, लेकिन पहले अपनी चिंता तो करो कि आपको कैसा होना चाहिए। वो बता दो। वो क्या बताना, वो तो आपको ही समझना। किस विषय में बात की जाए? ये आपका भजन पे प्रश्न भजन पे थोड़ा बाबा, जैसे बोलते हैं सब की सारी चीजें परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं, मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब ऊपर वाला ही कर रहा है, मतलब सब भगवान कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। तो फिर हमें इतनी सारी चीजें क्यों, मतलब करनी क्यों पड़े? अपने आप ही नहीं होती सब, अपने आप नहीं हो जाएगा सब कुछ? ये तुम कर रहे हो, ये तुम्हें भ्रम है सिर्फ, वो तो उसी की मर्जी से रहा। तो फिर बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं अच्छा कि देखो, ठीक नहीं? तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए कि तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से पैदा हो? ना उनकी मर्जी है ना तुम्हारी मर्जी, और तुम पैदा हो गए। जब तुम किसी की मर्जी से पैदा नहीं हुए हो तो फिर कुदरत की मर्जी से ही हुए होगे, निश्चित। और जब तुम कुदरत से पैदा हुए हो तो तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है वो कुदरत से ही हो रहा है। तुम्हारे चारों तरफ भी जो हो रहा है वो भी परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। इसमें क्या है, मन और बुद्धि धीरे 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 क्या करती हैं
ये देखो, हम ये गिलास उठा के ऐसा रख देते और फिर हमें एक ख्याल आता कि नहीं, गिलास को उठा के हम ऐसा रख, तो इसमें क्या घट गया? अब इसमें कोई परमात्मा की मर्जी दिखाई नहीं देती। इसमें तो ये लगता है कि हमें विचार आया था और हमने गिलास को उठा कर वहां रख दिया, और फिर दूसरा विचार आया कि ये गलत रख दिया, तो फिर उठा के इधर रख दिया। ऐसी 1760 चीजें तुम पैदा होते हो जब से करते हो, जैसे ही होश संभालते हो तुम करते हो, तो धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे अंदर एक कर्ता बुद्धि आ गई, और कर्ता बुद्धि ने इस खेल को बीच में पकड़ लिया। अब तुम्हारा ये जो हाथ, ये ऐसा कैसे हुआ, उसकी संचार व्यवस्था कहाँ से हो रही, इस हाथ की संचार व्यवस्था कहाँ से हो रही? कहीं और जगह से हो रही। पूरी पूरी गहराई में घुसो, तो गहराई में जब तुम घुसोगे तो तुम्हारे भीतर एक सब कुछ तुम्हें दिखाई देता है कि तुम कर रहे हो, दिखाई देता है कर्ता बुद्धि की वजह से। लेकिन तुम्हें एक चीज दिखाई देती है कि तुम सांस भी अपनी मर्जी से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। अब सांस मर्जी से ले नहीं रहे हो, मर्जी से बंद भी नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? और सांस का ऐसा संचालन है कि ये अगर बंद हो जाए तो तुम्हारी ये हाथ नहीं हिलेगा, हिलेगा क्या? फिर तुम कहोगे कि हम अपनी मर्जी से उठा देते हैं गिलास, 5 मिनट सांस न चले तो ये हाथ में शक्ति नहीं रहेगी कि ये गिलास उठा के यहाँ रख दिए। तो फिर अगर गहरे में उतरोगे तुम, कुआ में जो पानी आता है, अब कुआ कहे कि मेरी मर्जी से आ रहा, क्योंकि वो सीमित दिखाई देता है उसे, तो उसे ऐसा लगता है अब झरने न चल रहे हो, कुएं में जो झरने चलते हैं आते हैं, वे झरने कुएं को भरते हैं, और कुआ को ऐसा ख्याल आ जाए कि मैं सभी पानी पिलाता हूँ, कुआ को जो भ्रम पैदा हो जाए कि मैं ही पिला रहा हूँ पानी, तो अब ये कुआ को भ्रम हो सकता है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो कुआ उसके भीतर तक जाके नहीं देख रहा। अगर भीतर जाके देखोगे तुम, तो जब तुम तुम्हारी सांस नहीं ले सकते हो तुम्हारी मर्जी से, तो क्या तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ कर रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है? बहुत गहरे में जब तुम जाओगे तो तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तुम उसकी मर्जी के माध्यम जरूर हो। परमात्मा का एक स्वभाव है, एक रामायण में कहानी ऐसी आती है, एक चौपाई आती है, वो जो परमात्मा है, कर विधि कर्म, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसा कहते हैं कि बिना हाथों के बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, और आनंद रहे सकल रस भोगी, ऐसा व्याख्यान है कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसकी स्वयं की वाणी नहीं है, लेकिन जितने वक्तव्य है सब उसी के, जहां से भी जो वक्तव्य आ रहा है वो वक्तव्य उसी का है, और वाणी उसकी है नहीं। और कर विधि कर्म, कर बिन कर्म करे विधि, बिना हाथ के सारे काम वही कर रहा, और आनंद रहे सकल रस, आनंद कहते हैं मुख को, बिना मुंह के वो बिना मुंह का, और सारे रसों का भोग वही कर रहा है, जितने सारे रस हैं। अब तुम्हें ये भ्रम है कि तुम रोटी खा रहे हो, कल मैंने वो सूत्र बताया भी था
कि तुम्हें एक भ्रम है कि तुम रोटी खा रहे हो, और जैसे ही तुम्हें ये भ्रम होता है कि तुम रोटी खा रहे हो, तो फिर रोटी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, भारी सोचना पड़ता है। आप देखो इस देश में बहुत सारे लोगों को जो समझ आ गई कि उसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा, तो उनने उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब ऐसा मत समझना कि वे काम काज छोड़ के भाग गए। वो सूत्र, जैसे इनने सूत्र बीच में फंसा दिया था ना, ये ऐसे ही फंस जाएगा, ये पेंच फंसता है हमारा। असली में क्या होता है कि हम आधे ज्ञानी और आधे अज्ञानी होते हैं। हमारा आधा काम तो ज्ञान से होता है, और जब आधा हो जाता है उसका श्रेय अज्ञान को जाता है। बड़ा विचित्र खेल है। यानी जो आपको हर चीज घट रही है वो घट परमात्मा से रही है, और श्रेय आदमी लेता। कारण क्या है, यहां भूल भुलैया भी डाली गई है, थोड़ी भूल भुलैया भी डाली गई। अगर ये भूल भुलैया नहीं डाली जाती तो ये रंगमंच थोड़ा फीका हो जाता। समझ रहे मेरी कि रंगमंच बिल्कुल इसमें रौनक नहीं होती। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा बना हुआ है पूरा का पूरा, ये थोड़ा भूल भुलैया की वजह से बना। आधा काम परमात्मा करेगा और आधा काम आपसे पूरा होगा। ऐसा आपको बोध भी होगा और ऐसा लोगों को भी समझ में आएगा। अब यहां भ्रम सिर्फ इतना पैदा हो जाता है कि सारा काम आप ही कर रहे हैं। अब सारा काम अगर आप कर रहे हैं तो फिर सारे काम आपके कामयाब होना चाहिए ना। जिस काम में हाथ, क्योंकि आप ही कर रहे हो, फिर ना गैर कामयाबी कैसे मिल रही तुम्हें, जरा अंदाज लगा। जब तुम ही करने वाले हो तो फिर तुमने गैर कामयाबी वाला चुनाव कैसे किया? जब चुनाव ही तुम्हें करना था तो एक एक चीज कामयाबी वाली चुनते, हो जाती बात। लेकिन ये जगत जो है ना, आधा प्रकट रूप में रहस्य है और आधा अप्रकट रूप में रहस्य। ये हमेशा ही इसी तरह से रहेगा, ये आधा सत्य रहेगा और आधा झूठ। इसीलिए तो आदमी को इतनी कोशिश करने के बाद भी इसकी थाह नहीं मिलती, किसी को भी इसकी थाह नहीं मिलती। ठीक है यार, हम ही कर रहे हैं, ऐसा साफ हो जाए तो बात तो साफ हो गई कि हम ही करते। लेकिन एक जगह ऐसी आ जाती है कि आप सरेंडर हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कोई बात है, अगर हम ही कर रहे होते तो फिर कामयाब हो गए होते। तो कामयाब नहीं हो रहे हो तो फिर आप याद करने लगते हो किसी देवी देवता को और किसी भगवान को और किसी गुरु को, आपकी याद आने लगती है कि नहीं यार किसी की कृपा होगी। अच्छा, पूरी उनकी कृपा हो रही है ये भी आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आधा काम आप कर लेते। ये जो आधा सत्य है ये हमें परेशान कर रहा, और ये रहेगा, ये मिटेगा नहीं। ये आधा, बस इसका विज्ञान पकड़ में आएगा कि ना तो बात ऐसी सच है कि परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, 100% ये बात सच नहीं है। मजा देखना। और ना ये बात सच है कि तुम ही कर लोगे। ये बात कुछ ऐसी है कि आधी उधर की है और आधी इधर की। जब तुम आश्चर्य करोगे, जब तुम किसी से मिलने जाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, तो आधे तुम जाते हो और आधा वो स्थान तुम्हारी तरफ आता है। तुम्हें इस
विज्ञान का पता नहीं। आधी चीज अदृश्य रूप से होती है और आधी चीज दृश्य रूप से होती है। तो जो दृश्य रूप से होती है उससे आपको थोड़ा करंट बना रहता है, तो नहीं कुछ आप कर रहे हैं, इसका एक करंट बना रहता है। और आधी चीज परमात्मा से होती है। अब वो आधी चीज परमात्मा ने अपने हाथ में क्यों रखी? नहीं, वो तो तुम्हें पूरी सत्ता दे देता, लेकिन पूरी सत्ता उसने इसलिए नहीं दी कि अगर पूरी सत्ता दे तो तुम रावण हो जाओ। जिसके हाथ में पूरी सत्ता आएगी वो रावण होने वाला, ये पक्की बात। कोई उपाय नहीं है तो वो रावण ना हो जाए। और सत्ता तो पूरी राम को भी नहीं दी। मजा देखो, सत्ता पूरी राम को भी नहीं दी। राम के पास भी आधी सत्ता है। राम भी क्या बोलते हैं, राम जो जब गड़बड़ हो गई है, लक्ष्मण को कोई तीर वीर लग गया, क्या लगा था, वो शक्ति वक्ति लगी, तब वो भी ये बात कर रहे कि विधि के लेख को मेटनहार। अब वे खुद विधाता, वे स्वयं विधाता ने जन्म लिया। ये हमारे सबके जो रूप हैं ये सब विधाता ने ही जन्म लिया। विधाता के जन्म के अलावा और कुछ है नहीं है। विधाता ही उतरा है खेल खेलने। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य रूप में आता किसी मर्यादा में बन जाता। जैसे ही मनुष्य का रूप उसने धारण किया और मनुष्य के रूप के धारण करने के तुरंत प्रकृति के नियम लागू होते हैं। तो आधे खेल उसके अपनी मर्जी से होते हैं और आधे खेल परमात्मा की मर्जी से होते हैं। तो अब कहने में सीधी सीधी बात जो आपने कही कि पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर गेस्टाल्ट को उस तरफ से देखेंगे तो बराबर वो बात सही है कि पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ये फिलॉसफी बन जाएगी और फिलॉसफी कहीं पहुंचाती नहीं है। अगर पत्ता नहीं हिलता है उसकी मर्जी से तो उसे भी हम जरा देख लें, समझ लें, उसकी गहराई तक जाएं, उसके मर्म को पहचानें कि क्या ऋषि मुनियों ने कहा। और जब भी तुम किसी चीज की गहराई में जाओगे तब उसका सत्य पता लगेगा। तो सत्य जो है कहीं से भी आ रहा हो, कहीं से भी सुना जा रहा हो, वो आधा झूठ होता है और आधा सच होता है। कोई भी वक्तव्य इस दुनिया में, कोई भी वक्तव्य पूरा नहीं होता। वक्तव्य कोई पूरा दे नहीं सकता, क्योंकि वक्तव्य जहां से निकलता है वो आदमी से निकलता। वक्तव्य होता परमात्मा का और निकलता आदमी के भीतर से, आदमी के रूप में से प्रकट होता। और वक्तव्य हमेशा आधा रह जाता। कभी आपने एक बात देखी होगी, आप जो भी बात जिससे भी कर रहे होगे, कभी आपको ऐसा लगा होगा कि पूरी हो गई? कभी लगा होगा? तो अपनी प्रेमिका से कुछ गपशप मार रहे हो, ऐसे समझ लो बात, और घर आके कहोगे कि वो बात तो मैं कह ही नहीं पाया जो कहनी रह जाती है ना, रहती है। ये बकाला पूरा बोल सकता है, न सुनने वाला पूरा सुन सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम बोलने जाते हो तुम आधे हो जाते हो, आधा पीछे छूट जाता। जो प्रकट होता है वो आधा है और जो अप्रकट रहता है वो आधा है। तो हमारी दुर्दशा क्या हो रही है कि आधे तो हम प्रकट और आधे अप्रकट हैं। तो ये दोनों के बीच में संतुलन नहीं बन रहा। अब संतुलन बनता है दृष्टि से, और दृष्टि में होते हैं भ्रम। भ्रम किस तरह से होते हैं? आपने कभी एक चीज देखी होगी, आप पानी में लकड़ी डालिए सीधी और देखोगे तो टेढ़ी दिखेगी, दिखेगी कि नहीं? फिर तुम निकालो और देख लो तुम के यार बिल्कुल सीधी है जी, और जैसे ही पानी में डालोगे वो टेढ़ी हो जाएगी।
असली में जैसे ही तुम वक्तव्य देते हो वो वक्तव्य टेढ़ा हो जाता। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम लकड़ी हो जाओ, लकड़ी हो के लकड़ी को देखो तो फिर लकड़ी टेढ़ी नहीं दिखेगी। देखो लकड़ी बिल्कुल टेढ़ी नहीं है। वक्तव्य के पहले जो घटना है उस वक्तव्य की वो बिल्कुल सीधी है, वह बिल्कुल कोई अलग से चीज नहीं है। तो वहां तो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यह कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम उसे समझने जाओगे, जैसे ही तुम देखने जाओगे, वैसा आधा हो जाए। तो अब स्थिति ये रहेगी कि अगर तुम हो तो तुम आधे सत्य को देख पाओ। तुम हमेशा आधे सत्य को देखो। और मजा ये है कि तुम हो पूरे सत्य। और जब तुम देखने जानने चले, इसका खेल क्या है कि जो भी इसे देखने जानने चलता है वो आधा हो जाता, जो कहने चलता है वो आधा हो जाता, जो सुनने चलता है वो आधा हो जाता। और तुम कुछ करने मत जाओ, बस चुपचाप रहो। तुम जब कोई आदमी तुमसे बात करता है, बात करने के पहले वो आदमी पूरा होता है तुम्हारे लिए। उसने बिल्कुल तुमसे बात नहीं, बस उसकी मौजूदगी है। तुमने देखा होगा वो आदमी सस्पेंस रहता है तुम्हारे लिए, पूरा ही रहता है। आप उसके बारे में वक्तव्य नहीं दे सकते। और जैसे ही वो बोलना शुरू किया तो तुम समझ गए, तुमने उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्योंकि सुनने में ही तुम आधे हो गए। सुनने वाला भी आधा हो गया और बोलने वाला भी आधा हो गया। तो हम हजारों साल से ऋषि मुनियों को सुन रहे हैं, मजा देखिए, हजारों साल से ऋषि मुनियों को सुन रहे हैं। कितने सालों से ओशो को सुन रहे हैं। बहुत सालों से लोग 35-35 40-40 साल हो गए ओशो को सुनते सुनते। और जैसे ही वक्तव्य आप समझते हैं तो ऐसा लगता है कि समझ में आया, लेकिन वो जीवन में जैसे ही तुम उसे उतारने की कोशिश करते हो वो जीवन में उतरता नहीं, जीवन में वो आधा हो जाता। एक बार सुनने में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम समझ गए, लेकिन जब जीने में आएगा तो जीने में होती असली अभिव्यक्ति तो वो आधा हो जाता है। तो महापुरुषों ने एक बात कही है कि सत्य को चुप होकर समझा जाता है। महापुरुष ऐसे कहते, वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। अब चुप होने में क्या घटेगा, जैसे मैंने कहा कि तुम लकड़ी को देख रहे हो और लकड़ी पानी में टेढ़ी होना ही है, कोई उपाय नहीं। और तुम ऊपर उठा के देखते हो तो सीधी दिखती है, और जैसे ही पानी में डालते हो तो टेढ़ी दिखती है। तुम जब बिल्कुल अपने में होते हो तो ये सारी दुनिया सीधी दिखती है, सब कुछ ठीक दिखता जब तुम अपने में होते हो। और जैसे ही तुम अपने से बाहर आते हो ये दो भागों में बढ़ जाती, ये टेढ़ी हो जाती। तो अब बड़ी जागरूकता की जरूरत है, इतनी गहरी जागरूकता की जरूरत है कि यहाँ संसार में जो भी तुम चीजें देख रहे हो, जो भी देख रहे हो वो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। वो लकड़ी टेढ़ी नहीं है और वो लकड़ी की बात नहीं है। यहाँ हर चीज तुम्हें टेढ़ी दिखती है। तुम किसी चीज से राजी, तुम खुद ही टेढ़े दिखते हो। तुम दूसरी चीज तो छोड़ो, तुम खुद ही दिखते हो कि यार कुछ गड़बड़ है, जो मुझे होना चाहिए। हर एक के मन में ये बात होती है कि नहीं, जो मुझे होना चाहिए मैं वो नहीं हूं, लगता है कि नहीं। और जब तुमको ये लगता है कि तुम्हें जो होना चाहिए वो नहीं है तो जे के खाक लगेगी तुम। ये जो जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है ये। अब इसी में चल रहा पूरा फैला, तो जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है।
अब तुम भी जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, और मजा देखो कि तुम जैसे होना चाहिए वैसे हो ही, उसमें कोई भेदभाव नहीं है रत्ती भर कहीं से। लेकिन जैसे ही तुम व्यवहार में आओगे, लकड़ी टेढ़ी, जैसे ही व्यवहार में आओगे और एक अभाव का अनुभव करोगे, कारण क्या होता है? तो व्यवहार तुम्हें अस्तित्व से तोड़ता है। तुम जब किसी से जुड़ते हो तो तुम अस्तित्व से टूट जाते हो, और जब अस्तित्व से टूट जाते हो तो तुम्हें अपूर्णता दिखाई देने लगती खुद में। जब तुम किसी को देखते हो, इस लड़की को देख के जैसे ही तुमने कहा जी लड़की है, तुमने अस्तित्व से तोड़ दिया। तुम्हारी व्याख्या ने क्या किया कि इसको अस्तित्व से अलग कर दिया। अब अस्तित्व से अलग करके इसका सौंदर्य गायब हो गया, क्योंकि चीजें इस जगत में सौंदर्यपूर्ण हैं जब वे जुड़ी है। सब कुछ जुड़ा है तो बड़ा सौंदर्यपूर्ण है। अब जुड़ तुम कब सकते हो? जब तुम्हारी पहचान मिट जाए। जैसे ही तुम आंख बंद करके चुप में चले गए, अपने में चले गए, तो तुम नहीं रहे, तुम नहीं रहे, फिर अस्तित्व हो गया, और अस्तित्व पूरा। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की। इसलिए तो कहते हैं कि सब परमात्मा का, जो तुम सूत्र कह रहे हो, कि वो नियम तो वही है कि इस जगत में जो भी घटना है उसका एक लेस मात्र तक, कहीं से कहीं तक फेरबदल की जरूरत नहीं है। सब जैसा होना चाहिए वैसा ही है। लेकिन हमें हर चीज ऐसी दिखाई देती है कि जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। ये माया, इसी को माया कहते हैं। ये है दृष्टि दोष। पानी में लकड़ी टेढ़ी देखना दृष्टि दोष ही है। रस्सी में सांप देखना दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष है कि नहीं? वहां क्या उपाय करना है आपको? दृष्टि दोष को मिटाना। तो अब दृष्टि दोष जो है उसका मिटना बड़ा मुश्किल मामला है। तो अब एक और तीसरा रास्ता है। संतों ने एक तीसरा रास्ता निकाला। वो ये रास्ता निकाला है कि ये कंचन भाई तुम्हें जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। अब जैसा जो दिख रहा है वो मान्यता तुम बिल्कुल हटा दो। जैसा दिखाई दे रहा है ये सिर्फ तुम्हारी आंख का धोखा है, ये है तो कोई और यार। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ये नहीं है। अभी तो आप इस पे इतने आरोपण कर लेते हो कि जैसा दिखाई दे रहा है उससे भी खराब, भीतर से कहो उससे भी खराब हो, कोई भरोसा नहीं। ऐसा अपन कर लेते हैं ना। जबकि पूरा दृष्टि का खेल, आपकी दृष्टि जैसे ही बदलेगी वैसे ही आप साफ देख लेंगे कि जैसे लकड़ी पानी में डली है, टेढ़ी है। फिर अब उपाय क्या कर लिया आपने? लकड़ी को उठा ली और उठा के अच्छे से देख ली। अब जब दोबारा डालोगे तो क्या कहोगे आप? लकड़ी टेढ़ी दिखेगी। क्या कहोगे फिर? ये कहोगे कि जो दृष्टि दोष है, लकड़ी टेढ़ी नहीं है। अब आपको किसी से कहने की, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया यार देखो जो लकड़ी टेढ़ी दिख रही है। क्योंकि आपने क्या किया कि उस लकड़ी को अच्छे से देख लिया, पानी में से निकाल ली, टटोल के देख ली, अच्छे से टटोल ली, और एक बार तय हो गया कि ये लकड़ी बिल्कुल सीधी है, और फिर पानी में गिरी तो वो टेढ़ी दिखती है। तो अब यहां समझ क्या काम करेगी? जिसे विवेक कहते हैं। विवेक ये काम करेगा कि ये दृष्टि का दोष है। क्योंकि पानी में जब चीज जाती है, ऐसे ही तुम्हारा पानी का मतलब जब तुम्हारा विचार तुम्हारे चित्त पे से गुजरता है, तो जिस तरह से पानी में किरणें तिरछी जाती हैं, पानी में गति जो है ना, लाइट की गति टेढ़ी है, वो तिरछी जाती, साइंस से कहती है। तो लाइट की जैसी गति होती है वैसा आकार हमें, क्योंकि है तो पूरा लाइट का खेल, तो हमें बिल्कुल लकड़ी टेढ़ी दिखती है, जबकि वो टेढ़ी होती नहीं है। और एक बार निकाल के देख ली तो फिर टेढ़ी रहे, आपको परवाह करनी है।
तो एक बार आप अपने को टटोल के देख लो। पहली बात तो ये है कि तुम टेढ़े हो, तुम्हें जो ख्याल है, क्योंकि 17 लोग जो है जिनने तुम्हें टटोल के तो देखा नहीं, वे क्यों देखे? तुमने भी नहीं देखा तुम्हें टटोल। अब वे सब देखते हैं कि टेढ़ा है। अब वो पानी में लकड़ी डली, हर आदमी देखता हुआ चला जा, टेढ़ी है, लकड़ी टेढ़ी। अब एक दूसरे को गवाही मिल गई कि टेढ़े। आपकी भी गवाही मिलती है, आपके माँ बाप के किसी कर्म का नहीं है, फिर पड़ोसी भी कहता, फिर कोई और कहता, और गर्लफ्रेंड भी छोड़ छाड़ के भग गई, कर्म का नहीं बात कह रहे। अब ये सब क्या हुआ? ये सारी चीजें इतनी जोर से गवाहियां लग गई तुम्हारी, तो तुम्हें भी भरोसा आ गया कि नहीं, हम किसी कर्म के नहीं। और एक बार आदमी को जो भरोसा आ जाए कि वो किसी कर्म का नहीं है, सेल्फ कंडेम हो जाए, बड़ा मुश्किल मामला होता है उसे निकालना। वो धर्म ही निकाल सकता, बाकी तो संसार में तो सब हेरा फेरी का खेल चलता, वो तो निकाल नहीं सकता। अब इसमें से निकलने का तरीका क्या है कि तुम उस लकड़ी को निकाल कर टटोल कर देख लो, तुम अपने को अच्छे से देख लो, तुम किसी और की आंख से मत देखो, तुम अपने को स्वयं की आंख से देख लो, खुद की आंख से देखो। तो जब तुम तुम्हारे को तुम्हारी आंख से देखोगे तो क्या होगा? तुम्हारा टेढ़ापन खत्म हो जाए, तुम हंसोगे, इतने हंसोगे जिसका कोई हिसाब नहीं, कि जन्म से टेढ़े थे ही नहीं, कोई घटना गलत थी नहीं, सिर्फ मान्यता थी, और गजब की मान्यता लोगों ने भर दी थी, और वो मान मान के जी रहे थे। पैदाइश माँ बाप ने दे दी थी, क्योंकि वे भी जानते थे कि सब टेढ़ा ही होता। ऐसी स्थिति उनने भी टटोल के नहीं देखा, और बाप के बाप ने भी टटोल के नहीं देखा, सब ऐसे ही धरने में चलता चला आता। संत लोग कहते हैं कि कब तक इस ढर्रे में रहोगे? इस ढर्रे को चलाओगे, इसको खत्म करो यार। अब खत्म करने का तरीका यह है कि तुम अपने को टटोल के देखो, और जैसे ही तुम अपने को टटोल के देखोगे तो क्या पाओगे? कि तुम तो बिल्कुल सीधे हो। और जैसे ही तुम देखोगे कि तुम सीधे हो, तुम्हें परम सत्य का पता लग जाएगा, परम सत्य का। क्योंकि टेढ़े से सीधा होने की खेल में ये दुनिया चल रही, अनुभूति हो गई टेढ़े की, और सीधा करने का आयोजन चल रहा। तो अब जो भी आयोजन चल रहा वो बिना मतलब का चल रहा। तुम कह रहे परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा, अब परमात्मा की मर्जी से तो तुम सीधे ही थे, कहीं कोई गड़बड़ थी नहीं। तुमने माना अपने को टेढ़ा, और फिर जो भी आयोजन कर रहे वे बेमतलब के हैं, जितने भी हैं वे बेमतलब के हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो अब सत्य ये है कि घटना तो परमात्मा की मर्जी से हो रही है, और उसे अपने अपने ढंग से तुम समझने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम बड़ा श्रम कर रहे हो भाई, इतना श्रम कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर सूत्र को उठा के लाओगे कि परमात्मा की मर्जी के बगैर। अब वो जाना माना तो है नहीं, वो सुना हुआ है, किसी से सुन लिया तुमने। अगर वो सूत्र तुम्हारा जाना हो जाए तो एक शब्द निकलने नहीं बचेगा फिर तुम्हें। तो कभी हमने जो सूत्र था उसे जानने की कोशिश तो की नहीं, और आजमा रहे कि यार जब उसकी मर्जी से हो रहा है तो गर्लफ्रेंड कैसे भाग गई। फिर मानने राजी नहीं है कि ये उसकी मर्जी, फिर तो लगता हम में कोई कमी होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा, कुछ वैसा। अब अटकलें देखो, रात भर लगाओगे, रात भर तुम्हारी अटकलें चलेंगी, और व्यर्थ की सजा भोगोगे, व्यर्थ की, और कहीं कोई हासिल होने वाला है नहीं। तो तरीका क्या है? घुस जाओ अपने में। अपने में जो घुस जाते हैं वो सत्य को समझते हैं। एक दूसरे उदाहरण से मैं कहने की कोशिश करूंगा। ऐसे मैंने कहा तो कई बार है, लेकिन आज कुछ नए लोग हैं, शायद अलग ढंग से प्रतीति हुई। एक जमींदार ने एक बहुत अच्छे पत्थर का कुत्ता का निर्माण करवाया, कुत्ते का। वो कुत्ता इतना भयंकर बनवाया उन्हें, उसकी आकृति ऐसी रहे कि सच्चे कुत्ते को मात करती, इतना जबरदस्त कुत्ता। और अपने दरवाजे पर लगा, और उसमें रस्सी भी पत्थर की बनवाई, और रस्सी से वो खम्भे से बंधा हुआ, और एक टांग उसकी ऊपर है, और ऐसे उछल के छलांग लगा के तुम पे चढ़ ही जाएगा, ऐसी आकृति उसकी कुत्ते की। माने वो बिल्कुल धोखा देने वाली बात, ऐसा उसने बनवाया।
एक राहगीर वहां से गुजरता, कोई राहगीर, जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है तो वो इतने जोर से दौड़ कर भागता कि गिर पड़ता, गिर के और उठ के पीछे भी नहीं देखता और भागता है गांव के बाहर और पसीने पसीने हो जाता, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उधर से एक राहगीर आता है तो वो कहता, भैया गांव में से आ रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में से आ रहे हो, तो कोई शेर पीछे पड़ा हो तुम्हारे। अरे भैया छोड़ो कहीं शेर बेर की बात, ये तुम्हारे गांव में जो जमींदार है कहीं, उसने ऐसा कुत्ता खड़ा कर रखा है, वो तो भगवान की कृपा हो गई कि मैं भागने में कामयाब हो गया। अगर कभी मैं छलांग न लगाऊं तो वो मुझ पे छलांग लगाता, वो फाड़ देता मुझे, तो मैं बच के आ रहा हूं उससे कहीं। अब वो राहगीर हंसा बहुत जोर से, वो दूसरा वाला वो हंसा, वो उसकी शक्ल देख रहा और हंस रहा कि मेरे प्राणों की पड़ रही है और तुम्हें हंसी सूझ रही, मेरे पसीने छूट रहे। एक तो मुझसे पूछा तुमने और मैंने अपनी दी तो उस पर उपहास कर रहे हो, तो नाराज हो गया कि अब मैं तुझे क्या बताऊं, बात जैसी तू समझ रहा वैसी नहीं है। देखिए खाक नहीं है, मैंने अपनी आंखें धोखा धोखा हो गया था मुझे, मैं देख के आया हूं। अब उसने कहा कि वो कुत्ता नहीं है, तो उसे इतना गुस्सा आया कि इसे मार ही दूं कि मैं बच के आया हूं, जेकर मैं बेवकूफ हूं कि वो कुत्ता नहीं। और वो जा यार कहीं तू, और वो अपने घर की तरफ चल गया और राहगीर अपने घर की तरफ। अब वो थोड़ी दूर और आगे चला और आगे अपने गांव की तरफ, सुरक्षित जगह में पहुंच गया, वो कुत्ता वहां तक नहीं आ सकता था। तो उसको एक ख्याल आया कि ये राहगीर ने यार मुझे झूठ क्यों बोला, मैंने आंखों से देखा था कुत्ता है, और ये आदमी जिसने ये इस तरफ से आ रहा था वो उस तरफ से आ भी नहीं रहा, और कहता उसी गांव का हूं। और उसे पर शक होना शुरू हुआ कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत हूं। एक धीरे धीरे वो अपने में उतरा, धीरे धीरे रात के बड़ी उथल पुथल मचती रही, पूर्ण रूप से अपने आप को बेवकूफ मानने तैयार नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, जो कोई नहीं मानता, सब अपने को अकलमंद मानते, ऐसी सबकी दशा है। और रात भर नहीं सो पाया, सवेरा उठा तो उसने कहा कि यार कुछ फैसला तो होना चाहिए, ये तो द्वंद बड़ा भारी है। सवेरे वो उठ के फिर उसी गांव की तरफ गया। अब जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसकी धड़कनें भी बढ़ती गई, वो साहस भी करता गया कि नहीं यार कुछ बात है, देखेंगे ही। जाते 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 उस गांव में प्रवेश हो गया। धीरे धीरे करते 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 वो जमींदार के दरवाजे की तरफ पहुंच गया, और बराबर वो कुत्ता ज्यों की तो मुद्रा में खड़ा। लेकिन अभी इस आदमी में ठहराव आया थोड़ा सा, कि यार उस आदमी ने बोला है कि वो कुत्ता नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते और करीब आया, और जैसे ही जैसे उसके करीब आया उससे कुत्ता गायब होने लगा और पत्थर दिखाई देने लगा। फिर भी उसे भरोसा नहीं आ रहा कि पत्थर जैसा कुत्ता दिखता हो तो कौन जाने। फिर भी वो और करीब गया, धीरे धीरे और करीब गया, साहस किया उसने, और जाके उसने छू लिया उसे अच्छे से, उसका मुंह, उसके दांत, उसकी हर चीज को छू ली। और जब उसने सारी चीज छू ली तो क्या हुआ कि कुत्ता 100% गायब हो गया और वो स्टैचू हो गई बात। अब ये जो मैंने कहानी इसलिए कही कि हम सबकी दशा यही है कि हम हैं कुछ और मानते कुछ है। जब कभी कोई सदगुरु मिल जाता है और तुमसे कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम मान रहे हो, तो तुम डंडा उठा लेते हो। जब कहीं सदगुरु और गहरे में जाता है, वो कहता तुम लड़का लड़की में से भी कुछ नहीं है, फिर तो तुम बंदूक ही उठा लो। अरे जी लड़का लड़की नहीं है, सैकड़ों लड़की हमसे प्रभावित हो रही और हम लड़का नहीं। ये कोई बात हुई? महाराज क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, करोगे कि नहीं? मतलब एकदम तुम उद्विग्न हो जाते हो, कभी तुम ठहर के नहीं देखते, कभी कोई आदमी अपने में घुस के नहीं देखता कि सच्चाई क्या। अगर किसी सदगुरु ने कोई बात कही है, जो हमारे सदगुरु इतने दिनों से कहते आए कि तुम परमात्मा हो, कभी अजमाया इस बात को?
और पड़ोसी ने जो भी कह दिया वो छाती पे आपकी पर रखा हुआ। पड़ोसी ने कह दिया कि बदमाश है यार अपना पड़ोसी, और उसके लक्षण अच्छे नहीं है, तो तुम्हें भी भरोसा आ रहा कि पड़ोसी कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा समझ लो, मान लेते हो आप, क्योंकि उद्विग्न होगा इसका मतलब मान लिया। आप मानते हो नकारात्मक रूप से, नहीं नकारात्मक रूप से ही मानने की क्या जरूरत। किसी ने कहा तुम बदमाश हो, तुम हंसो, तुम चैलेंज कर दे, मैं बदमाश कैसे होऊंगा। अब ये समझ नहीं हुई, ये ना समझी, ये रिएक्शन हुआ, ये बिल्कुल रिएक्शन हुआ। उसने कहा बदमाश हो और तुमने कहा मैं बताता हूं कैसा बदमाश, तो इसका मतलब है कि बदमाश तो आप हैं, ये पक्की बात है। उसकी बात पे आपको भरोसा तो एक क्षण में आ ही गया, अब उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो अब आपको करना क्या चाहिए। उसने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला आपके लिए, आप जरा गहरे में चले जाओ अपने में, और जैसे ही गहरे में जाओगे, जब तुम वो हो ही नहीं तो तुम हंसोगे कि नहीं, हंसोगे कि नहीं, तुम्हें हंसी आएगी कि बेचारे पता ऐसा, आपके दिमाग में रिएक्शन नहीं आएगा, आपको एक हंसी आएगी। अब इस संसार में जितने लोग आपकी जो भी करते हैं ये हंसने लायक है, ये सब हंसने लायक। यहाँ कोई भी आदमी किसी के साथ जो भी व्यवहार करता है वो सिर्फ हंसने लायक, और वो व्यवहार सिर्फ हंसने के लिए है, उसके मीनिंग मत निकाल, क्योंकि मीनिंग तो वहां होता ही नहीं, सब मीनिंगलेस है यहाँ, और हम एक एक चीज को मीनिंगफुल समझते, और जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है। आप ये पक्का मानना कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, बस जिंदगी है। अब ये होड़ जो मची है ना, ये मीनिंग की होड़ है कि हम जिंदगी को बहुत मीनिंग दे रहे हैं। कोई किसी मीनिंग से जड़ रहा है, कोई पैसे से तोल रहा है, कोई सुंदरता से तोल रहा है, कोई लड़की होने से तोल रहा है, कोई लड़का होने से तोल रहा है, कोई मिनिस्टर होने से तोल रहा है। मतलब समस्या क्या है, एक तो तुम मीनिंग डालते हो, और फिर वो मीनिंग चूंकि झूठा है अत्यंतिक रूप से, तो वो छूट जाता है, उसे सिद्ध करने की कोशिश करते रहते। सारी जिंदगी हम झूठ को सच सिद्ध करने में लगा रहे हैं। मजा देखना, सारी जिंदगी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, आप बड़ा गजब का काम कर रहे हैं कि हाथ में, आपसे ज्यादा बड़ा तपस्वी तो कोई हो नहीं सकता। आप ऐसी तपस्या में लगे हैं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि उसमें हासिल कभी कुछ होने वाला नहीं है। और देखो तपस्या कैसी चल रही, सुबह से उठता है आदमी गधे की तरह जुटता है, और पता नहीं कितने लोगों पे उपद्रव करता है, झूठ बोलता है, सांच बोलता है, धोखे देता है, और पता नहीं क्या क्या कर्म करता है, इतनी मजदूरी करता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब अपने घर लौट के आता है, अपने में जब आता है, तो उनमें से एक भी चीज तुम्हें स्वयं के काम की नहीं होती। बाहर की कोई भी चीज आपके काम की नहीं है, बाहर की चीज बाहर के काम की जरूर है, बाहर की चीज बाहर के काम में आएगी, क्योंकि बाहर की है तो बाहर के काम आएगी। आप भीतर हैं, अपने में हैं, तो आपके काम तो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई भी चीज बाहर की आपके काम नहीं आती, आप आश्चर्य करो। बाहर की चीज बाहर के काम आएगी, और भीतर की चीज भीतर के काम आएगी। तो आप हैं भीतर, तो आप ही आपके काम आ सकते हैं, और कोई चीज नहीं आ सकती। सिर्फ आप ही आ सकते हैं आपके काम। आप से अच्छा दोस्त आपका कोई हो नहीं सकता, आप आपके अच्छे दोस्त। आप आपके लिए ऐसे हैं जैसे भक्त और भगवान। आप का एक हिस्सा परमात्मा है, और आपका एक हिस्सा भक्त है, क्योंकि भक्त भगवान के काम आता है और भगवान भक्त के काम आता है। तो आप आपके काम आते रहते, आपस में एक दूसरे के काम आते रहते। भीतर ही आत्मा और जीव दोनों एक गजब की जुगलबंदी है भीतर।
जीव हो जाता है भक्त और आत्मा हो जाती है भगवान। और भगवान, भगवत्ता और जीव की ऐसी मजेदार घटना घट रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। अहरनिश जैसे कृष्ण और राधा का नाच चल रहा, ऐसे आपके भीतर अहरनिश जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा। जीव पे हमेशा परमात्मा की कृपा घट रही है। जीव को परमात्मा हमेशा गर्भ में रखे हुए, लेकिन जीव को एक काम क्या हो गया है, एक बीमारी क्या हो गई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्भ में बच्चे सपने देखने लगते हैं। ऐसा मनस्वित कहते हैं कि बच्चा गर्भ में भी सपना देखने लगता, और ऐसा सपना देख सकता है कि वो गर्भ में नहीं है, गर्भ के बाहर आ गया, वो गिल्ली डंडा खेल रहा और बहुत सारी थकान लेकर गर्भ में फिर दोबारा चला गया। ऐसा अब सपने में भी तो तुम जाते हो गिल्ली डंडा खेलते, सारे गिल्ली डंडा खेलते हो, और जब अपने में आते तो थके थके से लगते हो। अब तुम गए नहीं हो कहीं, तुम गए नहीं हो, तुमने सिर्फ सपना देखा। तो ये जो जीव है सिर्फ सपना देख रहा बाहर का, ये बाहर का गजब का सपना देख रहा और परमात्मा के प्रकाश में ही देख रहा, परमात्मा के प्रकाश में बाहर का सपना देख रहा। तो संत लोग कहते हैं कि जीव जो है सपना देखना बंद कर दे केवल। तो संत लोग क्या बोलते हैं कि तुम ना तो कुछ हो सकते हो और ना कुछ पा सकते हो और ना कुछ खो सकते हो। तुम्हारे पास परमात्मा ने इतनी पूर्णता बनाई है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तुम पूर्ण हो। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तुम पूर्ण हो, और पूर्ण में से कुछ भी निकालो तो पूर्ण पूर्ण रहता है, और पूर्ण में कुछ भी डालो तो पूर्ण पूर्ण रहता है। तो डालने निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई मतलब रहा कब? जब किसी चीज में से कुछ भी निकालो वो चीज ज्यों की त्यों रहती, तो कुछ निकला ही नहीं, और उस चीज में कुछ भी डालो कुछ जाता नहीं। अब आप देखो, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया, क्या क्या नहीं डाला आपने अपने में। मिनिस्टर होकर डाल लिया, कंपाउंडर होकर डाल लिया, किसी ने इंजीनियर होकर डाल लिया, कुछ डालने की कोशिश की अपने में। अब तुम अपने में कुछ भी डालो फिर भी तुम वहीं के वहीं खड़े रहते हो, खड़े रहते हो। कभी आप ऐसे रहते हो जैसे जैसे थे वैसे ही हो, और आप में से कितनी विडंबनाएं निकल गई। ऐसा लगा कि प्राण ही निकल गए आपके, बहुत सारी लाटकियां आपकी इधर से उधर हो गई, और फिर भी आंख बंद करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ बिगड़ा ही नहीं, तुम वहीं खड़े हो। बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ा ही नहीं। कहने सुनने बिगड़ा होगा, दूसरों को बताने बिगड़ा होगा, लेकिन गहराई में अगर देखो तो तुम्हारा बिगड़ेगा तो एकदम ही बिगड़ेगा। तो ना तो तुम पा सकते हो, ना तुम खो सकते हो, ना कुछ हो सकते हो। अब अगर ये 3 सूत्र आपके नहीं है तो सपना देखना बंद। जीव का सपना देखना एक बार बंद हो जाए बस। जब सपना देखना बंद हो जाता है तो परमात्मा का प्रकाश जीव पे सीधा सीधा गिरता, और परमात्मा का एक स्वभाव है कि जब उसका प्रकाश सीधा गिर जाए तो हर चीज को वो परमात्मा मय बना देता है, सीधा पड़ता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरे सन्मुख आता है, कृष्ण कहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख जब होता है तो मुझ में लय हो जाता, वो परमात्मा में हो जाता, उसमें रत्ती भर भेद नहीं रहता। अब परमात्मा और जीव की जुगलबंदी है, संग खड़े हुए, लेकिन साथ में तो आपकी बीवी भी सोती है ना, और आप पता नहीं किसके साथ होते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल बगल में होती है, बच्चे आपके बगल में होते हैं, और आप किसी मैखाने में होते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से ये जीव को आदत पड़ गई बाहर भगने की। तो बाहर भगने की आदत हमारे माँ बाप का भी उपकार है। वो क्या है, हमें सिखाई ही ऐसा जाता, जीव को ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती है कि वो बाहर उलझे। लेकिन एक तो माँ बाप होते हैं जो तुम्हें अंधेरे का खेल खिलाते हैं। तुम्हारे भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब तुम्हारे जानी दुश्मन है, सब एक तरफ से। ये क्या करते हैं
कि ये सारे के सारे तुम्हें उकसाते हैं बाहर जाने। जो तुम्हें हाथ में नहीं आएगा उस चीज को ऐसा बताते हैं कि हाथ में आ जाएगी, क्योंकि उनके में नहीं आई तो उन्हें क्या भरोसा रहता है कि तुम्हारे में आ जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा माँ बाप इंजीनियर नहीं हो पाते तो अपने बच्चे पे पूरा जोर डालते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा उसमें उतारते हैं कि ये इंजीनियर हो जाए, क्योंकि हम तो फेल भय 10वीं में हो गए, तो अब वो पैसा धेला कहीं से आ गया तो अपने बेटे को गजब पढ़ाते हैं। अब कोई बेटे को नहीं पढ़ा रहा, वे क्या कर रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा बेटे में डाल रहे हैं। अब सब बाप क्या करते हैं, सारे बाप बेटों में अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जो बची खुची वासना है, क्योंकि वासना का तो कोई अंत नहीं है, ये एक जन्म में क्या कई जन्म में पूरी नहीं। हम अपने पता नहीं कितने पुराने बाप दादाओं की वासनाएं पूरी कर रहे हैं। मजा देखो आप, पता नहीं कितने पुराने 100-200 पीढ़ी पहले के बाप दादाओं की जो वासनाएं है ना, वे भी हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि तो एक श्रृंखला चली आ रही है। माँ बाप करते क्या है, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वासना से भरे होते हैं, अपनी वासना बच्चों में सौंप जाती है कि जो हम नहीं कर पाए बेटा तुम करो, और तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे बेटे करेंगे, और वे नहीं कर पाए तो और कोई करेंगे। अब ये जो संसार का खेल है, संसार के लोग हैं, संसार के रिश्ते नाते भाई बंद कुटल कबीला, ये सब ड्रामाबाजी करवाते। एक गुरु मिलता है तुम्हें, फिर तुम्हारे पुण्य उदय होते हैं और एक मास्टर से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाता है, वो तुम्हारी दिशा बदलता है पूरी। अगर तुम उसके प्रेम में पड़ गए, अगर तुम्हें उससे प्रीति जुड़ गई, तो चूंकि उसकी तो कोई वासना बची नहीं है, उसकी तो वासना पूरी हो गई, क्योंकि वो हो गया जो वो हो सकता था, मतलब वो वही है जो है। तो अब उसे तुम्हें देख के एक करुणा जरूर आती है। तुम अगर उसके सामने आए तो वो तुम्हें कोई वासना नहीं देगा, एक करुणा से जरूर देखेगा, शायद तुमसे कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन वो इतनी करुणा से तुम्हें देखेगा, इतने प्रेम से देखेगा कि तुम्हारे सब भाई भतीजों का प्रेम एक तरफ हो जाए, तुम्हें उसके प्रेम में ऐसी कोई राहत मिल जाएगी, क्योंकि जाने अनजाने तुम्हें हल्की सी पूर्णता छू जाएगी, तुम्हें अपनी प्रतीति होने लगे। अगर तुम उसके प्रेम में पड़ गए तो तुम्हें वो अपनी प्रतीति कराएगा, वो करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो मौजूद इतना होता है कि उसकी मौजूदगी से तुम्हारे अंदर स्फूर्णा पैदा होने लगती है, आप अपने में मौजूद होते हैं। सदगुरु का एक ही काम है कि वो आपको आपकी मौजूदगी में पहुंचाए। क्योंकि आप सपना देख रहे हैं तो उसकी मौजूदगी इतनी ताकतवर होती है कि आपके सपने तोड़ने लगती है। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि जब सदगुरु की मौजूदगी में हमारे सपने टूटते हैं तो हम भाग जाते हैं, बहुत लोग तो भाग ही जाते हैं, करीब करीब लोग 95% लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सदगुरु के पास भी हम काहे को आए थे, ईमानदारी से पूछो। बहुत सारे लोग तो सदगुरु के पास भी सपने लेने के लिए आए थे कि इनकी कृपा से हमारे सपने पूरे हो जाए। अब उसका चलता है उल्टा ऑपरेशन, वो तुम्हारे संसार की बात तुम्हारी सुनेगा जरूर, लेकिन आशीर्वाद दूसरे ही देता, तुम्हारी सब सुनेगा, जो भी तुम बेवकूफी की बातें करोगे वो सब सुनता रहेगा, प्रेम से, बहुत प्रेम से सुनेगा, क्योंकि इतनी चोट नहीं मारेगा, प्रेम से सुन, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हारी पत्नी सता रही, हाँ सता रही, ठीक है, वो सब सुनता रहे, लेकिन वो आंख से दूसरी से देखेगा, वो ऐसी आंख से देखेगा कि तुम्हें कुदरती लगने लगा कि तुम गलत जगह पर खड़े हो और तुम्हें अपने में जाना चाहिए। तो एक तो देखिए तुम्हारा घर संसार, जिन्हें तुम मित्र कहते हो, जिन्हें तुम साथी कहते हो, जिन्हें तुम हमदर्द कहते हो, वे सब के सब एक ही धंधे में जुटे हैं, सबकी वासनाएं। यहां हर आदमी और कुछ नहीं करता है, अपनी वासनाएं दूसरों पे थोपता, अपनी ही वासना का खेल चलता, और तुम वासना से जीव इतना ग्रसित होता है कि वो वासना में, आप देखो माँ बाप क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को, एक ही शिक्षा देते हैं
कि वे उनके हाथ में जो नहीं है वो तुम्हारे हाथ में होकर वो देखना चाहते कि हाँ हाँ ठीक है, तो थोड़ी सहानुभूति सी उन्हें लगती है। आखिर वो होता कुछ नहीं है, उस बात से तुम तृप्त नहीं होने वाले, कोई उपाय नहीं है। सदगुरु एक ऐसी घटना है इस जगत की, परमात्मा से ज्यादा चमत्कारी घटना अगर इस जगत में कोई है तो वो है सदगुरु। क्योंकि परमात्मा तो सब में व्यापक है, बस परमात्मा कभी किसी चीज में एफर्ट नहीं करता। परमात्मा का काम एफर्ट करना बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम्हें गोरख धंधे में डाल दिया है, जब तुम लौटोगे उसे परवाह ही नहीं है, क्योंकि जाओगे कहाँ। वो तो एक चीज देखता है कि तुम 1 लाख जन्म, 2 लाख जन्म, 5 लाख जन्म, 10 लाख जन्म कहाँ जा रहे, लौट के तो वहीं आओगे। तो वो तो बड़ा शांत बैठा हुआ है क्षीर सागर में, बिल्कुल सही स्नान की सैया पे मजे कर रहा। लेकिन उसने बीच में एक मीडिएटर बनाया जिसका नाम गुरु है। वो शांत नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा, वो तो उठा पुटक करेगा, वो बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाला। वो तुम्हारे इतने नजदीक जाए, अगर तुम उसके साथ होने तैयार हो जाओ तो वो तुम्हें पीठ पे बिठा के ले जाए। मजा देखना, तुम अगर तैयार, तुम्हारे हाथ पैर टूटे हैं तो वो कहेगा चिंता मत कर, हम हाथ पैर वाले के भीतर घुस के तेरे को उठा लेते हैं। क्योंकि हमें भी नहीं उठाना, हम हाथ पैर वाले के भीतर घुस जाते हैं और तुझे उठा लेते, तुझे चलने का मजा दिखा देते हैं थोड़ा। तो उसकी बड़ी कृपा होती है। तो मित्रों, एक बात है कि सदगुरु हमारे क्या कहते हैं, हमें उस पर ध्यान बहुत जोर से देना है। और हमेशा हमारा सदगुरु हमारा सपना तोड़ता है। आप बहुत गहराई में भगवान को भी पढ़ोगे, उनके हर लेक्चर में और कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके सपने तोड़ने की पूरी योजना होती है। अगर आपने ठीक से सुना, ठीक से समझा, तो आप थोड़े से सपने के बाहर आ जाते, थोड़ा सपना आपका टूटता है। आपको इतनी सघन आदत पड़ी है सपने में जीने की, इतनी सघन आदत पड़ी है कि आप सपना छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आपका प्रेम जुड़ा ही रहा, क्योंकि गुरु भी अत्याचार तो नहीं कर सकता, शिष्य का बहुत दूर तक इंतजार करता है। कम से कम तुम उल्टे खड़े हो और दूसरी तरफ भाग रहे हो तो वो पकड़ के नहीं लाएगा। लेकिन तुम सामने से आ रहे हो तो तुम्हारे रास्ते को छोटा जरूर कर देता है, इतने पांव दे देता है कि तुम अगर सामने खड़े हो, सामने से आना चाहिए, तो तुम्हारे रास्ते को बहुत छोटा कर दे। तुम्हें लगेगा कि ये तो मीलों लंबा रास्ता है, लेकिन उसकी करुणा ऐसी है कि वो रास्ता छोटा हो जाए और तुम अपने से जुड़ने लगो। तो सामने तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा। अब तुम पीट करके अगर बैठे हो तो फिर तो वो परमात्मा वाले स्पेस में चले गए। और परमात्मा को तो बिल्कुल परवाह है नहीं, उसने तो बना बनू को सभी फेंक दिया है और कह दिया खेलो गुल्ली डंडा, तुम आराम से खेलो। जब तुम थकोगे, जब तुम पिटोगे, किसी से धक्के खाओगे, कोई मारेगा, कोई कूटेगा, कोई दुनिया में। अब जो जितने आयोजन चल रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे, लोग कहते हैं हम इससे सताए हुए हैं, उससे सताए हुए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब ये क्या है, ये तुम्हें थकाने का आयोजन। परमात्मा तो करुणावान है। देखिए, तुम धंधे करने जाते हो, वो फेल हो जाते हो, तुम फिर धंधा करने जाते हो और फेल हो जाते हो, तो तुम्हें लगता है यार जी क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रही। तो अब वो क्या है, तुम्हें धीरे धीरे थका रहा, वो तुम्हें इतना थका देगा, इतना थका देगा, इतना थका देगा कि तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। क्योंकि ये रास्ते देखिए कितनी दूर ले जाएं तुम्हें, ये सब है तो थकाने वाले रास्ते। ये दुनिया थकाने का ही दूसरा नाम है। अब जो इस थकान को जितने जल्दी समझता है वो विवेकवान, जितने जल्दी जो समझ जाए वो प्रतिभावान। और जैसे ही जैसे जिसकी समझ आएगी, वो समझ जब ही आएगी जब किसी पीछे सदगुरु की कृपा हो रही। सीधा तो बिल्कुल नहीं, सीधे तो हम गिल्ली डंडा में इतने उलझ सकते हैं कि लाखों जन्म हमारे हो गए और लाखों और हो सकते हैं।
तो वो तो दैवयोग से कुछ घट जाता है ऐसा कि हमें गुरु प्रसाद मिल जाता। गुरु प्रसाद से संसार में आदमी मजा नहीं ले पाता। आपने देखा, हमने बहुत लोगों को देखा, सन्यासी कहते हैं कि जब से ओशो मिले यार सब गड़बड़ हो गई। ना तो दारू पी पाते ढंग से, दारू पीते तो कड़वी लगती, और ना कोई और चीज भोग भाग पाते, बड़ी आफत हो गई। अब फिर वो दूसरे लोगों में देखते हैं जो ओशो से नहीं मिले, गुरु से नहीं मिले, वे बड़े मजे कर रहे हैं। तो उनके मन में आता है कि दूसरे तो मजे कर रहे हैं और हमारी तो बुरी हालत हो गई। तो आपकी तो बुरी हालत होने ही वाली है। कारण क्या है कि एक बार आप पकड़े गए, उसके घेरे में आप आ गए, वो है मछुआरा। मछुआरा और गजब का मछुआरा, और वो ऐसा जाल डालता है कि इस जाल में से तो छोटी मोटी मछली निकल जाती, उसके जाल में अगर फंस गए तुम तो तुम कितने ही कसमसाना, उसके जाल में से आप निकल नहीं सकते। सतगुरु डाले जाल, परमात्मा नहीं डालता। परमात्मा को नहीं पड़ी है कि जाल वाल डालो, उपद्रव करो, ये उसने तो कहा छोड़ दिया, कब आ जाओगे यार, कभी ना कभी। अब सतगुरु को घट गई करुणा, करुणा घटी कि जी कर क्या रहे हैं। उसे देख के ऐसा एक तमाशा मैंने देखा, नदियां लग गई आग। अब वो कबीर जैसी भाषा बोलता है कि मुझे देखने में लग रहा है कि जी क्या हो रहा है। ये बंदे परमात्मा के बंदे और ये नदी की तरह हैं और आग लगाए हैं अपने, नदियां लग गई आग कि ये परमात्मा होने के करीब है और पहाड़ सर पर ढो रहे हैं, अपनी अर्थी अपनी गठरी सर पे लिए घूम रहे हैं ये, और ये मुक्त आकाश में जीने के योग्य है। तो अब ये चीज देखता है सदगुरु, तो सदगुरु को ख्याल आता है कि ये लकड़ियां जो है ना, अबे तो मरे कहाँ। अरे भाई मरेंगे जब लकड़ी काम आएगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं मालूम, लोग बाग मरने का इंतजाम कर रहे हैं कि हम मरेंगे तो हमारी लकड़ियों का इंतजाम हो जाए। अब ये तुम सुबह से शाम करते क्या हो, सुबह से शाम आदमी जो भी कर रहा है वो लकड़ियों का इंतजाम कर रहा। लकड़ियां वो अलग अलग तरह की हैं, एक तरह की नहीं है। आप जो भी कर रहे हो सिर्फ तुम्हारी अर्थी की तैयारी कर रहे हो, और मरे हो नहीं, और अर्थी की तैयारी चल रही है। लोग कहते हैं हम भूखों मर जाएंगे। अरे भूखों मर के तो देख लो, अब भूखों कभी मरे नहीं और खाने का इंतजाम चल रहा है कि भूखों न मर जाए, क्योंकि भूखों मरेंगे तो खाएंगे क्या। तो आप क्या कर रहे हैं, खाना ही खाना ढूंढ रहे हैं, और भूखों कभी मर नहीं रहे। मजा देखो, हमने तो ऐसा देखा है कि लोगों में भूख ही नहीं लगती। अभी तो ये स्थिति हो गई, क्योंकि भूख लगने के पहले भोजन, क्योंकि वो लकड़ी का इंतजाम पहले है ना। हम सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं कि अर्थी के पहले लकड़ी है, मरने के पहले हमारा इंतजाम कर रहे हैं, फूल माला पूरी सजा कर रखते हैं, और मरे हैं ही नहीं। आपके जितने कर्म हैं, आप जिस दौड़ में घुस रहे हो ना, सब जो भी खेल कर रहा है वो सब लकड़ी के, सब अर्थी के पहले का इंतजाम कर रहे हैं। अगर गौर से देखो तो आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अर्थी का इंतजाम कर रहे हैं। और अर्थी में जब तुम चले जाओगे तो तुम्हें इंतजाम की क्या जरूरत है, इंतजाम तो हो जाएगा यार। तुम अर्थी में जाके तो देखो, इंतजाम हो जाएगा। तुम एक दिन भूखे रह कर देख लो, चलो तुम्हें रोटी मिलती है कि नहीं। एक दिन भूखे रह कर देख लो, चलो तुम बिल्कुल भूखे रहोगे तो रोटी कहीं से न कहीं से मिल जाएगी, तुम्हें पता नहीं। यानी जिस संसार की जितनी चीजें हैं तुम्हारी, ये तो अप्रयास ही घट रही। सदगुरु कहते हैं कि एक बार तुम्हारी परमात्मा से दोस्ती हो जाए तो जिस संसार में तुम दौड़ रहे हो ना, भाग रहे हो और प्राण ले रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ये संसार हाथ जोड़ कर खड़ा होता है। जब कोई आदमी इस अवस्था को उपलब्ध होता है तो लक्ष्मी जी दासी बनकर खड़ी होती है, लक्ष्मी जी, और प्रार्थना करती है कि हमारी सेवा ले लो, हम आपकी सेवा करने तैयार।
और अकेली लक्ष्मी नहीं, ये सारी प्रकृति ऐसे आदमी के प्रेम में पड़ती है। इसीलिए तो कबीर कहता है कि नदियां लग गई आग, कि जिन चीजों में तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो दुनिया भर के कर्म कर, अगर तुम्हें तुम्हारा पता लग जाए, तुम्हारा, तो जिन बातों को तुम रात दिन तरस रहे हो वे तुम्हें व्यर्थ हो जाएंगी। और जब चीजें व्यर्थ हो जाती है तुम्हें आजू बाजू घूमती। मजा देखो, बहुत गहरे में जब साधक अपनी अच्छी अवस्था में जाता है, जवानी में वो लड़कियां ढूंढता तो लपड़े खाता, मजा देखो। और साधक की जो ऊर्जा बनती है वो इतना मजेदार हो जाता है कि सब लड़कियां उसके प्रेम में पड़ जाती, उन्हें ये लगती है इसके साथ बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। अब उसे जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, और चारों तरफ से चुंबक काम करता, क्योंकि वो परमात्मा का चुंबक होता है और सब चीजें ऐसी दौड़ती, धन भी ऐसे ही आता। फिर वो तो धन का तो वो क्या करता है कि वो इधर से आता उधर कहीं कर देता, हिसाब किताब करता है, तो मना भी नहीं करता, आने देता, आता है फिर दूसरी तरफ चला जाता है, ऐसा करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को तुम ढूंढ रहे हो वे चीजें तुम्हें ढूंढ रही, तुम लायक तो हो जाओ। अभी नालायकों के पास अगर चीजें आ गई तो रावण हो जाए, और नालायक सब ढूंढ रहे, मजा देख, जितने नालायक सब ढूंढने में लगे होंगे कि हमें ये मिल जाए। अरे तुम लायक भी हो कर नहीं कि ये मिल जाए। तुम अपने घर में एक आदमी से तो ढंग से प्रेम नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के साथ तो प्रेम पूर्ण हो नहीं सकते, तुम 10-12 ढूंढने की कोशिश करो, लपड़े पड़े नहीं और क्या हो, झगड़े होंगे। तो मेरा कहने का निवेदन ये है कि ये उलटबासी है जीवन। मनुष्य को एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि उसे अपनी योग्यता अर्जित, अगर तुम्हें संसार में कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम श्रम मत करो, तुम योग्य नहीं हो, ये ख्याल रखना। संसार की चीजों का भी ख्याल रखना। अगर तुम्हें हासिल नहीं हो रही तो योग्यता नहीं है तुम्हारी, जबरदस्ती का सर्कस मत करो, योग्यता हासिल करो। योग्यता किस चीज की होती है, किस चीज का आप आदर कर सकते हैं, उसके आप योग्य हैं। आप जिन चीजों का आदर करते हैं उनकी योग्यता होती है। पैसे का भी आदर होता है। फक्कड़ों के लिए, लफंगों के लिए पैसा मिल जाए तो क्या करेंगे, दारू पिएंगे, रंडीबाजी करेंगे और दूसरों सताएंगे, गाड़ियां ठोकेंगे पता नहीं कहां कहां। तो देवयोग से कभी कभार किसी को मिलता, बाकी मिलता नहीं है, ये अच्छी बात। लफंगों में नहीं मिलता, बहुत अच्छी बात। तो मेरा निवेदन क्या रहता है मित्रों सबसे, कि तुम मांगो नहीं, योग्यता अर्जित करो। योग्यता कैसे अर्जित होती है, वो होती है जागृति से। जितने ज्यादा तुम जागृत होगी उतने तुम्हारे अंदर योग्यता आएगी। और जैसी जैसी तुम्हारे, फिर तुम देखना तुम्हें वो सूत्र समझ में आ जाएगा कि परमात्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। अब तुम कुछ कर नहीं रहे। कोई भी आदमी इस जगत में कुछ नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो अपनी योग्यता अर्जित कर सकता है। और आप अगर पूरी योग्यता अर्जित कर लें तो परमात्मा आपके सम्मुख है, और परमात्मा आपके सम्मुख है तो सब कुछ आपके सम्मुख खड़ा हो, कुछ बचा नहीं। तो ध्यान हमें देना है योग्यता पे। भिकमंगे मत बनो। भिकमंगे होके तुम अपना कॉन्फिडेंस, अपने अस्तित्व की बेइज्जती कर। जब हम बिना योग्यता के किसी चीज को मांग रहे, मांगने की तो जरूरत ही नहीं, चीजें तो आपको सहज उपलब्ध है, आप योग्य हो जाओ। अब इस तरफ किसी को नहीं देखना, योग्यता किसी को अर्जित नहीं करनी। और भिखारी बनकर कटोरा लेके हर दरवाजे पर खड़े हैं कि इस दरवाजे से जे मिल जाए, हम उस दरवाजे, लपड़े मिलती, और कोई देता भी है तो खोटा सिक्का देता है, तो तुम फिर गाली देते हो कि खोटा ही सिक्का। खोटा सिक्का का मतलब तुमने 1 लाख मांगे, वो 10 रुपये दे देता। अब 10 रुपया मिले तो खोटा ही सिक्का हुआ ना,
वो किसी कर्म का नहीं है। 1 लाख की जिसकी मांग और 10 रुपया खुट्टे सिक्के हो गए उसके, किसी कर्म के नहीं होते। तो अब तुम मर ना जाओ ऐसे मिलते रहते, तुम्हें जिलाने के लिए मिलते रहते। लेकिन अगर ऐसी जिंदगी जिल्लत की जियोगे, भीख मांग मांग के जियोगे, परमात्मा ने तुम्हें सम्राट होने, स्वामी, भगवान ने सबका नाम स्वामी दिया। भगवान ने कहा स्वामी पूर्णानंद, बात खत्म हो गई। उसने मालिक बना दिया यार, स्वामी बना दिया उसने। आपने देखा होगा रावण के यहां से विभीषण लौट आया और भगवान के पास चला गया। भगवान ने देखा कि इसको हिचक पैदा होगी बातचीत करने में, क्योंकि मैं राजवंशी हूँ, राजा हूँ, और ये बेचारा गरीब। तो उनने क्या किया, उसे राज तिलक कर दिया और उससे कह दिया तुम लंकेश हो गए। हमारा गुरु जब तुम्हें तिलक करता है, जब पहले दिन हमारा गुरु तुम्हें मिलता है, वो तिलक करता है, तो तुम कल लंकेश हो कि परों लंकेश हो, लेकिन उसने आज ही तुम्हें लंका का राज दे दिया। तो वो जब तुम्हें स्वामी बनाता है तो तुम्हें पूरी राजगद्दी पे उसी दिन बिठा देता है। अब विभीषण ने योग्यता अर्जित कर ली, बना पहले दिया। यहाँ यही तो एक बड़ा करिश्मा है, परमात्मा बनाता बनाता नहीं, परमात्मा तो डाल देता कहीं। इसलिए कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो गुरु को देखना पड़ता है, गोविंद तो बहुत बाद में मिलते हैं। तो अगर आपको राजभिषेक मिल गया तो उसका सम्मान करो। जैसे ओशो ने आपको दीक्षा दे दी, या कहीं से भी दीक्षा मिली आपको और आपको स्वामी कहा, तो अब स्वामी को गरिमा को बनाए रखना है। अब स्वामी चले कटोरा लेके भीख मांगने लगे, कहला रहे हैं स्वामी और कटोरा लेके भीख मांग रहे। तो अपनी दृढ़ता में खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने तो विभीषण लंकेश बना दिया। लेकिन विभीषण को अगर संदेह रहा कि यार इनने अपने कोई काम काज के लिए बनाया होगा, कुछ चालाकी होगी इनकी, पता नहीं क्यों बनाया, ये लंकेश कैसे बना, लेकिन वो बिल्कुल राजी हो गया। उसे इतना श्रद्धा और इतना प्रेम जग गया राम से कि ये तो जो कह रहे हैं वो हो ही गई बात। और नतीजा ये हुआ कि सारे मर गए रावण के घर के, और अकेला वो लंकेश बचा, क्योंकि उसकी मान्यता ऐसी हो गई। उसने अपने को ऐसा, वो सन्मुख हो जीव, वो जीव सन्मुख हो गया परमात्मा। तो जब तुम सदगुरु का आशीर्वाद पा लेते हो, किसी सदगुरु की लाइन में चले जाते हो, तो तुम्हें वो उसी दिन राज तिलक कर देता है, तुम्हें उसी दिन एनलाइटन कर देता है। मजा देखना, वो रत्ती भर कमी नहीं छोड़ता। जैसे विभीषण को तिलक कर दिया, उसी वक्त दूसरी घटना सुग्रीव के साथ घटी। मजा देखना, सुग्रीव मारा पिटाया उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि ये दीनता हीनता में, तो वो महाराज सुग्रीव कहने लगे। पहले दिन से ही उनने महाराज सुग्रीव कहना शुरू किया, उठाया। भगवान हमें स्वामी कह रहे हैं, हमारे सदगुरु हमें नाम दे रहे स्वामी पूर्णानंद, हम हो रहे हैं अधूरानंद। पता नहीं कहा कि धूरानंद हो रहे, धूरा की खाक छान रहे, और नाम पूर्णानंद, माला डली। अब क्या होना है, पूर्णानंद जी महाराज की पिटाई होगी, जूते पड़ने वाले और कुछ नहीं, अपमान मिलेगा। अपमान से बचाया सदगुरु ने तुम्हें सम्मान देके। अब सम्मान तुम्हें मिल गया, उस सम्मान ने तुम्हें कायम रखना है। कायम रखने की उन्हें एक ही बात कही कि तुम जिंदगी को जाग के जियो, और जितने जाग के जियोगे उतने तुम पात्र बनोगे, और जैसे जैसे पात्र बनोगे तुम पे उपलब्धि उतरेगी। तुम्हें मांगने की, मंगन से क्या मांग, अरे मांगना तो है ही नहीं, मांगता तो होना ही नहीं। तो भगवान ने तुम्हें मंगता बनाया कि सम्राट बनाया, उसने सब कुछ दिया, पूर्णता दी है। तो मित्रों, आज भगवान का संबोधि दिवस, और इस संबोधि दिवस में हम सबका कुछ जाने अनजाने उनकी कृपा से मिलना भी होगा। अब इसे तुम ऐसे देखो तो बहुत साधारण घटना समझ सकते हो, और मुझसे पूछो तो तुम्हें देवी देवता पकड़ के लाए हैं, तुम्हें से आते नहीं।
तुम्हारे घरों में तुम्हारे उपद्रव, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बंधु सब चेटे हुए हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पांव खींच रही है कि जा कहाँ रहे हो, अब तुम यहाँ कैसे आ गए। अगर तुम्हें एक बार भी पता लग जाए कि तुम यहाँ कैसे उपस्थित हुए हो, वो सदगुरु की कैसी करुणा है कि तुम उसके महोत्सव में शामिल हो गए। अगर इसकी एक झलक भी मिल गई ना तुम्हें, झलक, तो तुम यहाँ की पूरी परिभाषा बदल दोगे। तुम ऐसा देखो, इतने नाचोगे और एक एक आदमी के गले लगोगे, एक एक आदमी के पैर छुओगे कि ये अद्भुत घटना घट गई। इस महोत्सव में शामिल होने का उनने मौका दे दिया। नहीं पड़े होते पता नहीं कहां, कल लो परसों जैसे थे। लेकिन देखिए उनकी कृपा कैसी घटी कि उनने यहाँ हमें सबको इकट्ठा कर दिया। तो हमें इस संबोधि दिवस की याद भुलाना नहीं। संबोधि अकेली उनकी नहीं हुई है। संबोधि दिवस मनाने का मतलब ये है कि याद कर लेना कि हमारी संबोधि, हमें शेयर करना है उसमें। और जैसे ही आप जागृति से जिएंगे तो आपकी संबोधि आपसे दूर नहीं है। आप संबोधि में ही जी रहे हैं। अगर सपना देखना बंद कर दो तो यहां कुछ सुधार नहीं करना, यहां सपने देखना बंद करना। और सपने आते हैं नींद के कारण। नींद और सपनों का बड़ा गहरा जुगाड़ है। नींद से भरे हो तो सपने देखोगे, और नींद टूटेगी जागृति से। तो जागृति के कुछ प्रयोग करो, जागृति में जियो। सपने को सीधा नहीं तोड़ सकते क्योंकि उनका कोई अपना अस्तित्व होता ही नहीं है। कोई आदमी, एक भी आदमी अगर बता दो कि सपनों को सीधा तोड़ दे,